आप सभी अच्छे से जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में है, इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने किन किन राक्षसों का वध किया। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफ़ी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मारना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी, लेकिन लीलाधर कृष्ण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पूतना का वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणाव्रत नामक राक्षस को भेजा। तृणाव्रत भवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। वो राक्षस भवंडर के रूप में बाल कृष्ण के पास पहुंचा और उसने अपने साथ श्री कृष्ण को भी उड़ा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने भार को बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणाव्रत भी संभाल नहीं पाया। जब भवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पूतना के बाद तृणाव्रत का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। श्री कृष्ण उस समय गायों को चरा रहे थे। श्री कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ को पकड़कर जोरों से घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। वहीं उसी समय उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने उस बगुले के मुख को चीरकर उसका वध कर दिया। बकासुर के वध के बाद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा को देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और श्री कृष्ण उस गुफा में चले गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया, तब सभी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब कृष्ण ने अपने शरीर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कृष्ण का शरीर भी बहुत विशाल हो गया था। इसी कारण से अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। ये थे वो कुछ राक्षस जिनका वध श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में किया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।